तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं अभी आपको पूछूंगा, डायमेंशन निकालने आपको कहूँगा, और जो बच्चे नए जुड़े हैं वो सीखने का कोशिश करेंगे, और जो पहले से जुड़े थे वो डायमेंशन बनाकर जवाब देंगे। हमको जल्दी से आपका जवाब मैं चैट बॉक्स में देखूंगा, नीचे में चैट करने का ऑप्शन है, वहाँ पर तुरंत जवाब लिख के भेजेंगे, हम आपके जवाब को देखेंगे। राइट, तैयार है? चलिए, तो मैं आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। कहता है कि जो नीचे लिखा हुआ क्वेश्चन है उसका आपको डायमेंशन फार्मूला लिख के बताना है। तो मैं एक एक करके पूछता जाऊंगा, उसका आंसर देख लूंगा, फिर मैं उसका जवाब दूंगा। फटाफट आप करेंगे जल्दी से। पहला नंबर मैं ले रहा हूं आपका, सबसे पहला नंबर में मैं सेलेक्ट करता हूं मोमेंटम। मोमेंटम का फार्मूला आपका होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी, इसको हिंदी में कहते हैं संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। अब आपको उसका डायमेंशन फार्मूला बताना है, क्या होगा? आप लोग जवाब दीजिए। हमारे बच्चे, कुछ बच्चे लगता है जवाब दे चुके हैं, जल्दी जवाब दीजिएगा बाबू लोग। जवाब आने लगा है, लिखने में आपको दिक्कत हो रही होगी, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए, क्योंकि ऑनलाइन का समय आ गया है, बहुत सारा काम आपको ऑनलाइन ही करना है, इसलिए लिखने के लिए मोबाइल में सीखना होगा कैसे कैसे लिखा जाता है। अपने सीनियर लोगों से सहयोग लेकर कुछ लिखने के लिए सीखा कीजिए आप लोग। तो जवाब आ रहा है आयुष कुमार, आपका आंसर गलत है। मिथुन कुमार गलत लिख दिए हैं। सचिन कुमार गलत लिख दिए हैं। आनंद कुमार गलत लिख दिए हैं। प्रीतम कुमार गलत लिख दिए हैं। मनीष कुमार जी का सही है। सागर कुमार गलत है। इसका जिसका गलत है मैं उसका बोल रहा हूं, बाकी लोगों का सही है। चलिए, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, बलदीप संदीप कौन है जी? आप स्मॉल में काहे लिख दिए? डायमेंशन हमेशा कैपिटल में लिखता है। हम जान रहे हैं कि आपसे लिखने में मिस्टेक हो गया है, आप जान रहे हैं, लेकिन मिस्टेक हुआ। कैपिटल लेटर में लिखना है सबको, स्मॉल लेटर नहीं होना चाहिए। डायमेंशन में कभी भी स्मॉल लेटर नहीं होता है। चलिए, आपके आंसर को मैंने चेक किया, अब बच्चों ने आंसर भेजा, मैंने चेक कर लिया है। अब देखिएगा, इसमें कुछ बच्चे मेरे ऐसे भी हैं जो कल अनुपस्थित थे, और तो उनको मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूं। जैसे आपको कुछ बातें आपको याद रखना है, जैसे मैं याद दिलाने में काम कर रहा हूं कि स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन मैंने आपको कहा था। जिस टर्म का डायमेंशन लिखना है उस टर्म को बड़ी ब्रैकेट के अंदर घेर दीजिए, इसका मतलब हो गया उसका डायमेंशन फार्मूला मैं लिख रहा हूँ। ये डायमेंशन फार्मूला जो आपका है इसका होता है LT-1, ये आपको याद रखना है। एक्सेलरेशन हिंदी में होता है त्वरण। त्वरण
का डायमेंशन फार्मूला जो होगा वो आपको सिखाया गया था LT-2, ये याद रखना हमेशा के लिए। फिर आपको सिखाया था मैंने एरिया, क्षेत्रफल मैंने आपको सिखाया था, इसका डायमेंशन लिखने सिखाया था, वो आपका है इस तरह से L2 सिखाया था, ये याद रहना चाहिए। फिर आपका है वॉल्यूम, आयतन है, इसका डायमेंशन लिखने के लिए आपको आना चाहिए, उसका डायमेंशन होता है L3, इस तरह से होता है। ये कुछ कुछ बातें आपको याद रखने पड़ेंगे। इतना सा बात याद रखने के बाद आपको मैं एक बात और याद रखने के लिए कहा था, फोर्स, बल का डायमेंशन निकालने तो सिखाए थे, लेकिन आपको याद रखना है MLT-2, इतना चीज आप याद कर लीजिए तो आपका आराम से किसी भी टर्म का डायमेंशन लिखने कहेंगे फटाफट आप लिखने लगिएगा। तो ये आप लोगों ने लिख लिया। तो देखिए भाई, कोई बच्चे नए जुड़े हैं तो मैं लिखने कहता हूँ तो आपके पास सुविधा है स्क्रीनशॉट लेने का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो आपके पास जमा हो जाएगा। चलिए अब मैं पुनः अपनी जगह पर आता हूँ। आपका क्वेश्चन यही था, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, इसका डायमेंशन बताना है। तो भाई मेरे यहाँ पर जो लिखेंगे डायमेंशन फार्मूला, तो आपका हो जाएगा मास का हो जाएगा m, द्रव्यमान का m, वेग का आपने देखा LT-1, तो आपका जवाब हो जाएगा MLT-1 लिखेंगे। आपका ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी और स्पीड, सॉरी मोमेंटम, संवेग का डायमेंशन, ये आपका हो जाएगा इस तरह से। संवेग लिखकर इसको घेर देंगे, इसको पढ़ेंगे हम लोग, इसको क्या पढ़िएगा आप लोग, ऐसे घेर देंगे तो इसको पढ़ेंगे हम लोग संवेग का डायमेंशन, संवेग का डायमेंशन इसको हम लोग पढ़ेंगे, सिर्फ इसको पढ़ेंगे संवेग, मोमेंटम बॉक्स में बंद कर देंगे, उसको पढ़ेंगे संवेग का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। चलिए इसका जवाब आपने देख लिया होगा। दूसरा टर्म में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिएगा जल्दी से। सबसे पहले कौन, डेंसिटी, डेंसिटी का डायमेंशन पूछूंगा तो आपको डायमेंशन का डेंसिटी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, उसका हिंदी मीडियम वाले बच्चे को हिंदी मालूम होना चाहिए। तो चलिए आइए, डेंसिटी इक्वल टू आप कहेंगे सर मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, शुद्ध हिंदी में इसको कहते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो अब इसका डायमेंशन लिख देना है आपको, घनत्व डेंसिटी का डायमेंशन आपको बताना है फटाफट, क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला, क्या होगा बताइए जल्दी से, आप लोग जवाब दे रहे हैं। आनंद कुमार, फिर स्मॉल में लिखा गया, हो जाता है सर हड़बड़ में, समझ गए हैं आपके बात को मैं। चलिए यदि पावर में -3 नहीं दे रहे हैं तो सीधे -3 लिख दीजिए, हम समझ जाएंगे। अब देखेंगे जो -3 करते हैं उनका दोस्त लोग कोई पावर के रूप में लिखता है, उनसे आप सीखा करेंगे। मिथुन कुमार शर्मा, आपका स्टाइल गलत है, गलत है आपका आंसर। कृष्णा देव, आपका आंसर गलत है। चलिए बाकी लोग सही हैं। अब देखिए, सीखिए गौर से, द्रव्यमान का लिखोगे आप m, मास m लिखोगे, बटे आयतन का लिखोगे L3, मैंने आपको सिखाया, तो मास बाय L3 लिखोगे इस तरह से, ये हो जाएगा m, L को नीचे नहीं रखना, उसको ऊपर उठा देना है, ऊपर जैसे करेंगे पावर में -3 हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे ML-3 बोलेंगे। और या इसको आप लोग ऐसे भी लिखेंगे, कहता है कि मैकेनिक्स में, यांत्रिकी में 3 ही मूल भौतिक राशि माना जाता था, मास, लेंथ और टाइम। यदि टाइम इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पर
तो टाइम को भी लिख सकते हैं, ml-3 बोल देंगे, आपका आंसर एकदम 100% सही है। या कोई आदमी इसको ऐसे भी लिखेगा, ml-3 T0, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। मतलब टाइम उसमें यूज नहीं हुआ है, तो टाइम पे पावर 0, मतलब टाइम उसमें यूज नहीं हुआ है, यही कहने का मतलब है। मतलब डेंसिटी मास और लेंथ से मिलकर बना है, उसमें टाइम इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए टाइम पे पावर 0 है, तो टाइम का डायमेंशन वहाँ हो गया 0। चलिए, ये आपका देख लिया, आपका जवाब एकदम सही है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब और आगे क्वेश्चन बढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रहा हूँ, आपको जवाब देना है। अब देखेंगे प्यारे बच्चों, नंबर 3 में आपके सामने मैं टर्म रख रहा हूँ, आपको इसका जवाब देना है जल्दी से। तो आपके सामने जो टर्म है वो आप सीखेंगे, प्रेशर। प्रेशर प्रेशर का फॉर्मूला आपको याद होगा, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया, हिंदी में इसको कहते हैं दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल इसको हिंदी में कहते हैं। तो चलिए आइए आप लोग इसका डायमेंशन बताने का कोशिश कीजिए। तो दाब का आपको डायमेंशन बताना है, डायमेंशन इक्वेशन बताना है, तो क्या करोगे जल्दी से बताओ, आंसर बताओ आप लोग, हम आपका चेक करेंगे। दाब का बताएंगे जल्दी से, सबसे पहले कौन आंसर देखना चाहते हैं हम? चलिए, आप लोगों का जवाब आ रहा है। अब इसमें से बहुत सारे बच्चों का सही भी हो गया है, कुछ बच्चों से मिस्टेक भी हो रहा है। अब मैं सही जवाब देता हूं, जल्दी से आप लोग जवाब देंगे। ऊपर में लिखा बल, बल का डायमेंशन मैंने अभी आपको कहा याद करने के लिए, ml-2, ये बल का डायमेंशन याद रख लेना है। एरिया का डायमेंशन मैंने कहा L2, फोर्स बल का डायमेंशन हुआ ml-2, और एरिया का क्षेत्रफल का हो गया L2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जवाब होगा सर एम एल, यहाँ पावर 1 है, नीचे में 2 है, ऊपर जाएगा, बेस सेम होने पर पावर जो डिवीजन में है पावर घट जाता है, 1 - 2 -1 T-2, ये आपका आंसर हो गया। तो दाब का डायमेंशन आपको मिल चुका, आप लोगों ने देख लिया होगा, मिला लिया आप लोगों का। कितने लोगों का सही हुआ? लिखिए यस सर, सही हुआ, जल्दी चैट कीजिए, लिखिए सही हुआ, जल्दी से लिखिए, सबका सही मैं चाहता हूँ, जिनसे मिस्टेक हो रहा है 1-2 स्टेप के बाद जरूर सही सही जवाब दीजिएगा। चलिए, मोनाली वर्मा का सही हुआ है, मिथुन कुमार का सही हुआ है, 2 ही बच्चा का सही हुआ जी, वाह वाह, बहुत बच्चे का सही हो गया, वेरी गुड। चलिए, अब अगला स्टेप मैं दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, आप उसका जवाब बताएंगे। नंबर 4 में आप देखेंगे गौर से, मैं पूछूंगा वर्क का फॉर्मूला पूछा जाए आपसे, तो आप लोग बच्चे क्लास में पढ़े थे, याद कीजिएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ऐसे फॉर्मूला पढ़ा था, W बराबर F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, ये भी फार्मूला आपको बेसिक क्लास में मैंने सिखाया था। जो बच्चे बेसिक क्लास में जुड़ते थे वो उन्होंने इसको सीख लिया था, जो नहीं जुड़े हैं बेसिक क्लास को भी आप देखेंगे, 20 गो बेसिक क्लास है, 20 बेसिक क्लास है, एक ही लिस्ट में सब रखा हुआ है, पहला से लेके 20 क्लास तक देख लो, आपका बेस मजबूत हो जाएगा, ये मेरा अपना दावा है। 11th पढ़िए कि नहीं पढ़िए, लेकिन वो बेसिक क्लास जरूर देख लीजिए, आपका जमीन मजबूत करा दूंगा मैं, ये मुझे चैलेंज है।
तो यहाँ पर कार्य बराबर बल गुना विस्थापन आपका हिंदी हुआ। तो विस्थापन को लंबाई समझते हैं हम लोग, विस्थापन जो होता है डिस्प्लेसमेंट, उसको लंबाई समझेंगे। और बल है तो अब कहेगा कोई आदमी आपको कि कार्य का आपको डायमेंशन बताना है, डायमेंशन फार्मूला बताना है, कार्य का वर्क का डायमेंशन फार्मूला लिखना है। तो बल का हमने देखा अभी तुरंत mL/t -2 और लंबाई विस्थापन हुआ, लंबाई का डायमेंशन हुआ l, तो जवाब हो जाएगा इसका mL/2t -2। क्या आप इसको लिखने सीख गए? इसका मतलब हुआ कि वर्क में मास द्रव्यमान 1 है, लंबाई 2 है और समय भी 2 है, लेकिन वो समय बटे में है, डिवीजन में है। चलिए, ये हुआ वर्क का डायमेंशन, आपने लिखा। आप लोग भी लिखे थे, जवाब दिए थे इसका mL/t -1, mL/2 नहीं, -2 नहीं, कृष्णा दे मिटा लिया रे, सुनील सिंह मिला दिया, आनंद कुमार ने डिलीट कर दिया, गलती हुआ था नहीं। चलो, बहुत सुंदर बात। सीखना है, कोशिश करना है कि सही हो तो हो, सीखना है तो सीखना है, चाहे जो हो जाए। जितना बार हमको बताना पड़े मैं बताते रहूंगा, आपको एकदम सीख सीख के जवाब देना है। वेरी गुड, सही जवाब है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से एकदम याद हो जाएगा, बताते जाते हैं, देखते जाइए और सोचते जाइए, आपका एकदम सही हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपके सामने रख रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। हिंदी में इसको कहेंगे स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण गुना ऊंचाई। अब इसका आपको डायमेंशन फार्मूला लिखना है। स्थितिज ऊर्जा का डायमेंशन फार्मूला लिखना है, तो आपका जवाब होगा, मास का हो गया क्या, m, त्वरण शब्द है, एक्सेलरेशन है, गुरुत्वीय त्वरण है, उसका सिंबल स्मॉल जी होता है, आपको याद होगा। त्वरण एक्सेलरेशन का होता है LT -2 और ऊंचाई लंबाई है, ऊंचाई को लंबाई समझेंगे और उसका डायमेंशन होगा L। तो सॉल्व करेंगे तो जवाब होगा mL/2t -2। इसका मतलब देखेंगे गौर से, अभी देखने को मिल रहा है कार्य का जो डायमेंशन है वह किसी भी ऊर्जा के डायमेंशन के बराबर होगा। या कोई भी ऊर्जा को लिखेंगे, कोई भी ऊर्जा हो, उस सब का डायमेंशन जो होगा, आपका डायमेंशन फार्मूला जो होगा वो होगा mL/2t -2। अब आप पूछ दोगे हमसे कि सर काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का डायमेंशन बताओ, हीट एनर्जी का डायमेंशन बताओ, लाइट एनर्जी का डायमेंशन बताओ, इलेक्ट्रिक एनर्जी का डायमेंशन बताओ, मैग्नेटिक एनर्जी का डायमेंशन बताओ। माय डियर बच्चों, जैसे ये पूछा जाएगा
सबका जवाब आप सेम देंगे। कोई भी ऊर्जा हो, दुनिया में जिस भी ऊर्जा का नाम आप सुने हैं, जिस ऊर्जा के बारे में जानते हैं, किसी भी ऊर्जा का डायमेंशन कहेगा आप यही बोलोगे, राइट। मैं आपको दिखा देता हूँ नंबर 6 में, आइए गौर से आप ध्यान देंगे। आप लोगों ने इसका जवाब दिया है। अब मैं दूसरा चुन के देखता हूँ। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। इसको हिंदी में कहते हैं गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 गुना द्रव्यमान गुना वेग स्क्वायर। हिंदी में इसको ये बोलते हैं हम लोग। अब मैं प्यारे बच्चों आपसे जानना चाहता हूँ गतिज ऊर्जा का डायमेंशन क्या होगा। तो गतिज ऊर्जा लिखकर उसको बड़ी ब्रैकेट में घेर देंगे, मतलब ये पूछ रहा है डायमेंशन। तो हाफ नंबर है, मैंने आपको सिखाया था संख्या को छोड़ देंगे, नंबर को छोड़ देंगे, नंबर पर बुद्धि नहीं लगाएंगे। एनी नंबर इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, विमाहीन राशि है, उसको आप रिमूव करके चर्चा करेंगे आगे। तो मास द्रव्यमान का आपका हो जाएगा, यहाँ पर द्रव्यमान का डायमेंशन पूछेंगे तो लिखोगे m, फिर वेग का लिखोगे L_T-1 होल स्क्वायर है, यहाँ पर होल स्क्वायर दे देंगे। तब इसका सॉल्यूशन आपका होगा mL2T-2। आप गौर करके देखिए आपका डायमेंशन निकल गया। तो आप देख रहे हो कि कोई भी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क, इस तीनों का डायमेंशन आपका एकदम सिमिलर मिला कि नहीं मिला? गौर से देखिएगा। अब आपके सामने न्यू वर्ड लाएंगे, इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो कितने लोगों ने सही जवाब दिया था? हम भी इधर बता रहे हैं, आपको भी बना के बताना है, देखना है कि आपका सही हुआ कि गलत हुआ। ये आपको मैं सोचवाने के लिए बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। आपको ईमानदारी से ऑनेस्टली सीखना है, सोचना है, ठीक है ना? तो जो भी बच्चे, जो भी दोस्त आपके जुड़े हैं, आप पढ़ रहे हैं और आपके दोस्त यदि नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, अपने दोस्तों को इसका लिंक भेजिए और उसके कंसेप्ट को बताइए और कहिए उसको जुड़कर पढ़ाई करे। आपको सामने मैं ऐप भी भेज दिया हूं, ऐप के माध्यम से पूरे साल भर की पढ़ाई होगी। यहाँ पर सिर्फ लाइव क्लास हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, लेकिन पढ़ाई का असाइनमेंट कैसे मिलेगा, नोटिस कैसे मिलेगा, आपको मटेरियल कैसे मिलेगा, नोट्स कैसे मिलेगा, टेस्ट कैसे होगा, ये सारी चीज़ें, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन का मटेरियल कैसे मिलेगा, ये सारे चीज़ों का उपाय कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स क्लासेस बाय ललन कुमार एक ऐप बना हुआ है। उस ऐप को आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। जिसको ज़रूरत होगा बोलिएगा, हम लिंक भेजेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे। अब उसके अंदर जाने के लिए कुछ क्लास आपको वहाँ पर ऐसे मिल जाएंगे, सिर्फ डाउनलोड करेंगे, प्ले करेंगे, कुछ क्लास दिखेंगे। लेकिन बैच के अंदर जाके पढ़ाई करना है तो भाई मुझे आपको वहाँ पर एडमिशन लेने की बात होगी। तो वहाँ एडमिशन लेना है आपको, पूरा साल भर पढ़ाई करना है जुड़कर। घर बैठे रहकर भी आप पूरी पढ़ाई को ईमानदारी से कर सकते हैं, ये मेरा अपना कमिटमेंट है, वादा है। होल सिलेबस में आपको वहाँ पढ़ा सकता हूँ। ऐप में आपको एडमिशन लेना होगा और उसका चार्ज पूरे साल भर का, पूरे 11th के सिलेबस का मात्र 1100, जिसका कोई मुराद नहीं है। आप पूरे साल भर में 365 से भाग दीजिए 1100 को, तो एक दिन में कितना रुपया खर्च होता है आप कैलकुलेशन कर लेंगे, आपको पता चलेगा। कुछ नहीं, वो तो 2 टॉपिक आते हैं, दिन भर में ख़त्म हो जाता है, उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, लेकिन इस ऐप में जुड़कर पढ़ाई कीजिए, आपको कई गुना बेहतर फायदा नजर आएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब नया बात आपके सामने रख रहा हूँ मैं।
चलिए आपके सामने क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं मैं, यहाँ पर आप बच्चे उसको देखोगे। यहाँ तक आपने सीख लिया है। आपके बीच एक नया शब्द रख रहे हैं जिसको आपको जवाब देना है, डायमेंशन बताना है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, यहाँ पर एक टर्म है जो एकदम न्यू वर्ड है, पहले इंग्लिश में लिखते हैं या पहले हिंदी में ही लिखते हैं, बच्चे ज़्यादा हिंदी वाला रहते हैं। तो बल आघूर्ण, बल आघूर्ण बराबर इसको कहते हैं बल गुना बल बाहु, इसको बोलते हैं। या इसको और अच्छा से लिख देते हैं जो एकदम पूरा पूरा आसानी से आप समझेंगे। अब इसका व्याख्या करके बताएंगे। लंबवत दूरी। चलिए यहाँ पर आप गौर करके देखिएगा, इसको इंग्लिश में कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। दूसरा इंग्लिश वर्ड है टॉर्क, TORQUE, टॉर्क भी बोलते हैं इसको। इसका इंग्लिश में होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर लेंथ, परपेंडिकुलर लेंथ। आइए गौर से सीखते हैं इसको। इसका डायमेंशन हम लोग बाद में बताएंगे, आप लोग बता लीजिएगा। इस शब्द को मैं सिखाता हूँ, ये शब्द है क्या, फिजिक्स में कहाँ यूज हो रहा है, कहाँ पर कैसे होता है, उसको मैं सिखा रहा हूँ। गौर से जरा सा ध्यान देंगे यहाँ पर, तो देखेंगे गौर से। यहाँ पर इसका डायमेंशन पूछ दिया जाए, टॉर्क, टॉर्क का डायमेंशन मतलब बड़ी ब्रैकेट में घेर दिए कैपिटल ब्रैकेट के अंदर, इसको पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ टॉर्क। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टॉर्क क्या होगा, इसका जवाब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फोर्स का देख लिया आपने, ML/T-2, और लेंथ, चाहे वो टेढ़ा मेढ़ा लेंथ हो या कोई भी लेंथ हो, लेंथ है ना, तो उसका डायमेंशन लिखेंगे L। तो इसका जवाब हुआ ML/T-2। आप गौर करके देखिए, एक टर्म और आपके सामने आ गया। आपने वर्क को देखा, आपने एनर्जी को देखा, और आपने अभी देखा टॉर्क को, बल आघूर्ण को देखा। इस तीनों का डायमेंशन सिमिलर हो गया। याद रखिएगा, मजा आएगा आगे फ्यूचर में, राइट। अब जरा सा मैं रब करके बताना चाहता हूँ कि ये टॉर्क है क्या। आइए आपको रब करके मैं समझाता हूँ टॉर्क क्या है। प्यारे बच्चों, देखेंगे टॉर्क के बारे में मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, आप गौर करके देखिए। कहता है कि सर ये कोई एक भुजा है और इसका सेंटर पॉइंट है। एक आदमी इसको इधर बल लगा के खींचेगा और एक आदमी उधर बल लगा के खींचेगा, तो यह क्या होगा, घूमने लगेगा। ये क्या होगा, इस तरह से घूम जाएगा। ये जो घूमेगा कुछ कौन से, तो घुमाने में जो वर्क हो रहा है यहाँ पर, उसको हम लोग कहते हैं टॉर्क। और उस टॉर्क का मान होता है, बल लगाया आपने कितना, F, और दोनों बल इधर F लगाया, दोनों बल के बीच का जो ये लेंथ है आपका, ये लेंथ को तुमने L मान लिया। देखो ये कोण 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहाँ भी कोण आपका कितना बन रहा है, यहाँ भी कोण आपका 90 बन रहा है। तो इन दोनों बलों के बीच का जो ये लंबा दूरी होगा, ये दूरी को L मान लो, और यहाँ पर जो बल लगा, इस बल के लंबाई से गुना कर दो,
ये इसी बल को लंबाई से गुना करेंगे, इसी को कहेंगे हम लोग टॉर्क। इसी को क्या कहेंगे? टॉर्क कहेंगे। बल आघूर्ण बोलेंगे इसको हम लोग। और इसका सिंबल होता है टॉ, ऐसे करके लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं टॉ। टॉर्क हिंदी हुआ बल आघूर्ण, हिंदी हुआ कौन सी? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण बोलेंगे। और इसका जो सिंबल है आपका, ये सिंबल है, इसको पढ़ते हैं हम लोग टॉर्क। टॉ बोलते हैं इसको, टॉ। टॉ बोलेंगे इसको हम लोग। चलिए आइए, ये बात आपने सीख लिया। जब बल लगा के किसी वस्तु को घुमाना चाहेंगे तो वहां पर कपल ऑफ फोर्स लगता है, बल का एक पेयर लगता है। तो उस बल के मान को और उस बल, दोनों के बल के बीच की लंबत दूरी को गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, एक नया राशि प्राप्त होता है जिसको हम लोग कह रहे हैं टॉर्क। क्या करें? टॉर्क बोलते हैं। आगे हम लोगों को लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ता है। तो चलिए आइए, नया टॉर्क शब्द आपके सामने आ गया, इसको आप लोगों ने सुन लिया, इसको मैं हटा दिया। वीडियो में है, बाद में जिसको स्क्रीनशॉट करना होगा कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पर, जहाँ पर हम लोग स्टडी कर रहे थे वहाँ पर। तो टॉर्क का डायमेंशन आप लोग देख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, न्यू वर्ड लेते हैं आपके सामने और आपको इसका जवाब देना है। तो तैयार हैं आप लोग? जवाब दे रहे हैं? जवाब दे रहे हैं खूब अच्छा से? सीख रहे हैं आप लोग? सीख रहे हैं ना? चलिए तैयार हो जाइए और सीख कर जवाब दीजिएगा आप लोग जल्दी से। यहाँ पर आपका जो प्रश्न है, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक नया वर्ड रख रहा हूँ और सबसे पहले कौन जवाब देगा ये मैं देखना चाहता हूँ। तैयार हैं आप लोग? यस। देखिएगा गौर से, एक शब्द है इम्पल्स। इम्पल्स बराबर होता है फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल शुद्ध हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, शुद्ध हिंदी में इसको कहेंगे हम लोग आवेग। आवेग बोलते हैं। और ये हुआ बल गुना समयांतराल। इस आवेग का डायमेंशन लिखना है पहले, तब फिर इस शब्द को समझेंगे ये क्या कहना चाहता है। अब यदि मैं इसका डायमेंशन लिखना चाहूँ, आवेग का डायमेंशन लिखना चाहूँगा, इम्पल्स का डायमेंशन लिखना चाहूँगा, तो आपका हो जाएगा, फोर्स का हो गया mL/t-2 और समय का अंतराल है या समय है, उसका डायमेंशन t। तो t लिखेंगे तो आपका जवाब हो जाएगा mL/t-1। खूब गौर से देख लीजिए तो आया क्या। अब आप जल्दी से हमको बताओगे, सबसे पहले कौन बताएंगे ये देखना चाहता हूं। सबसे पहले कौन? यहाँ पर देखिएगा, इम्पल्स का डायमेंशन फार्मूला लिखा मैंने, तो बोला मुझे mL/t-1। ऐसा डायमेंशन फार्मूला किसका मिला है, जल्दी आप बताइएगा। ये डायमेंशन फार्मूला किसके जैसा मिला है, जल्दी बताएंगे। श्वेता कुमारी बोल रही है कि जब क्लास होगी तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा। कब मिल जाएगा? जब आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे तो आपको नोटिस मिल जाएगा कि क्लास शुरू हो रही है। वेरी गुड श्वेता कुमारी, आपका सही कंसेप्ट है, सही सोच है, आप एक स्टेप आगे चल रहे हैं। वेरी गुड, थैंक यू इसके लिए। आप जूनियर बच्चों का मदद कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हमारे क्वेश्चन का जवाब भी आ गया। सुनील कुमार ने बता दिया कि सर एक वर्ड है मोमेंटम। मोनाली ने भी बताया मोमेंटम है, जिसका जवाब, जिसका डायमेंशन मनीष कुमार ने भी कहा। कृष्णा देव साहब ने कहा मास इनटू वेलोसिटी। अरे भाई वो तो मोमेंटम है उसका मान। वेरी गुड, सारे बच्चे मेरे एक्टिव हैं, मजा आ रहा है हमको पढ़ाने में। हमारे सारे बच्चे एक्टिव हैं और मेरे क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, मुझे गर्व हो रही है, बहुत खुशी भी हो रही है। यस, चलिए जोश में हमारे बच्चे हैं, फुल एक्टिव हैं।
लगे रहिए भाई, मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कराने का कोशिश करूंगा। तो चलिए, आवेग का डायमेंशन आपने देख लिया, सही है। तो आवेग का डायमेंशन इम्पल्स के जैसा है, सॉरी इम्पल्स इंग्लिश वर्ड हुआ, आवेग का डायमेंशन संवेग के जैसा है। क्यों? आप ध्यान देंगे गौर से। अब मैं आवेग पर चर्चा करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं। ये जो 8 नंबर में आपका ये जो आवेग है आपका, ये आवेग आपका जो है, गौर से देखिएगा, मोमेंटम के जैसा है। और आप गौर से देखिए, यहाँ पर आज के क्लास में सबसे पहले मैंने इसी पर चर्चा किया था, मोमेंटम पर। तो मोमेंटम का भी डायमेंशन देख लो आप लोग प्यारे बच्चों, ये वही है। इसी तरह से आप बढ़ते जाओ, दिमाग में सेट करते जाओ। जब सेट करते जाएंगे ना, तब आपको ताकत बढ़ेगा। ओह यस, मैं बता सकता हूं, मुझे जानकारी हुई। मतलब बूंद बूंद से घड़ा भरता है। कल्पना करिए कि आप अपने घड़ा में थोड़ा सा पानी देके छोड़ दिए, फिर थोड़ा देर बाद थोड़ा सा पानी दिए, और पानी दिए, और पानी दिए, और पानी दिए, और पानी दिए, तो निश्चित रूप से घड़ा भर जाएगा। लेकिन एक दिन पानी दे के आप 2 दिन 5 दिन छोड़ दीजिए, वह पानी वाष्पीकरण होकर वाष्प में बदल के उड़ जाएगा। कल 2 दिन के बाद फिर घड़ा देखेंगे, खाली का खाली रहेगा। तो माय डियर बच्चों, लगातार पढ़िए और रोज थोड़ा थोड़ा जो बात आपको बताया जा रहा है उसको संग्रह कीजिए, कलेक्शन कीजिए। एक दिन आपका नॉलेज घड़ा जैसा भर जाएगा और आप परिपूर्ण हो जाएंगे। यस यस, चलिए, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आते हैं, आज का जो टॉपिक चल रहा था यहाँ पर मैंने बताया था। अब आपको मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा मोमेंटम शब्द का पर, रफली मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर मोमेंटम का डिस्कस करके। तो चलिए, मैं आपको एक नया पेज लेता हूँ जहाँ पर मोमेंटम के बारे में डिस्कस करता हूँ, मोमेंटम और इम्पल्स के बारे में। प्यारे बच्चों, आपको कोई कहे कि इम्पल्स क्या है, इम्पल्स, तो आप ये भी कह सकते हो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। ये भी आप बोल सकते हो। आवेग जो है वो संवेग में परिवर्तन शब्द है, ये भी आप बोल सकते हो। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड आपके सामने आएगा, फोर्स जो होता है, ये होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब देखिएगा दोनों लाइन में अंतर, तुरंत अभी डिफरेंशिएट कीजिए आप लोग। बल बराबर संवेग में परिवर्तन की दर। अब खूब गौर से देखो, दोनों में क्या डिफरेंसेस दिख रहा है आपको। यहाँ सिर्फ है संवेग में परिवर्तन, यहाँ है परिवर्तन की दर। ये शब्द आपका नया आ गया, सिर्फ ये शब्द यहाँ जुटा तो हो गया बल, और इस शब्द को हटा दिया तो हो गया कौन सी, आवेग। ये सारे टर्म एक दूसरे से रिलेटेड है, समझना होगा गहराई से। अब देखिएगा गौर से, एक छोटा सा चीज मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक्चुअली ये जो शब्द बताना चाहता है, मान लो कि आपका कोई वस्तु सतह पर गति कर रहा है। कभी आपका एक वस्तु जो है वो यहाँ था और गति करते हुए कभी वो यहाँ पर आया। तो गति करते हुए जब यहाँ पर आया, ए बिंदु पर है, बाद में बी बिंदु पर पहुंचा, यहाँ पर संवेग का सिंबल लेंगे P1, यहाँ संवेग का लेंगे सिंबल P2, और यहाँ से यहाँ तक जो समय लगा वो समय अंतराल मान लेंगे T। तो संवेग में परिवर्तन हुआ P2 माइनस P1, और ये परिवर्तन कितने सेकंड में हुआ, T सेकंड में हुआ। तो
1 सेकेंड में कितना बोलोगे आप लोग परिवर्तन? तो P2 माइनस P1 बटे T, इसी को कहते हैं परिवर्तन की दर, इसी को कहते हैं संवेग में परिवर्तन की दर। इंग्लिश में कहते हैं इसको रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यही शब्द जो होता है वो किसके बराबर होता है? बल के बराबर होता है। कौन बल? इस वस्तु पर यदि हम लोग इधर से धक्का लगा दिए हैं, बल लगा दिए, फोर्स लगा दिए F, तो धक्का लगाए तो उसका संवेग में परिवर्तन हो गया। तो संवेग में परिवर्तन की दर 1 सेकंड में जितना परिवर्तन होगा उसी को बोलते हैं परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज। तो रेट संवेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो होता है उस वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर होता है। यदि इस शब्द को मैं समझ रहा हूं, इसी शब्द से मैं, ध्यान दीजिएगा, आप लिख सकते हो। यहाँ पर जरा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ, गौर से देखेंगे। मैं थोड़ा तेजी से डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपको एक्टिव करने के लिए, आपको सिखाने के लिए। यहाँ पर देखिएगा P2 माइनस P1 बटे जो T है वो बल कहलाता है, वो बल F जो है उसके बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ पर देखोगे आप लोग P2 माइनस P1 जो होगा F इंटू T हो जाएगा। यही हुआ संवेग में परिवर्तन, और ये हो गया बल गुना समय अंतराल। फोर्स इंटू टाइम इंटरवल, बल गुना समय अंतराल, संवेग में परिवर्तन के बराबर हुआ। और संवेग में परिवर्तन जो है वही तुम्हारा है आवेग है, इम्पल्स है। इस शब्द का उपयोग कहाँ होता है? जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, बैट्समैन बॉल को मारता है, बॉल आता है और आप उसको कैच करना चाहते हो, तो देखते होंगे आप लोग कैच करते समय हाथ को पीछे खींचते हो, यहाँ टकराएगा और यहाँ खींच के लाओगे, तो ये जो समय बढ़ गया इतना सा, ये समय बढ़ने के कारण बल कम लगता है, चोट भी कम लगता है और आसानी से वो पकड़ा भी जाता है। हाथ को स्थिर रख के करेंगे तो गेंद छलक के बाहर चल जाएगा, छलक के क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अधिक बल लगेगा, प्रतिक्रिया बल भी अधिक होगा। न्यूटन गति के तीसरे नियम से अधिक जोर से बल लगेगा, प्रतिक्रिया बल भी अधिक होगा, पकड़ते पकड़ते वो छिलक के बाहर हो जाएगा। लेकिन यदि हाथ को पीछे करेंगे तो छिलक के बाहर जाने का उसको समय नहीं मिलेगा, कम बल लगेगा, प्रतिक्रिया बल कम बल लगेगा, तो आसानी से वो पकड़ा जाता है, कम समय लगता है, समय अंतर बढ़ गया, आसानी से हम उसको पकड़ लिए। राइट, ये था तुम्हारा इम्पल्स आवेग के बारे में हल्का सा आइडिया दिया है। क्या कि एक्चुअली आपका एक टॉपिक आएगा लॉ ऑफ मोशन, वहां पर आएंगे पुनः ये सब शब्द पर पूरा डेप्थ में डिस्कशन आपको मिलेगा। अभी मैं हल्का सा आइडिया दिया, ये शब्द आप समझते हो, हाँ समझते हो तो इसका डायमेंशन समझो, हल्का फल्का आइडिया दे दिया, मन में लगे हो संवेग भी है, आवेग भी है, संवेग में परिवर्तन क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर क्या है, ये समझना होगा। राइट तो इस तरह से अब आते हैं, आपका क्लियर हो गया। चलिए मैं आगे आता हूं। यहाँ पर जिस पॉइंट पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे उस पॉइंट पर हम लोग पुनः आते हैं। तो हमारा यहाँ पर था आपका, अब हम लोग एक पॉइंट और लेते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं रूट, और आपको पूछता हूं मैं, ध्यान देंगे गौर से, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक समझना है, तब उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। तो चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपने बहुत जगह देखा होगा दुनिया में, थोड़ा मैं डिस्कस करता हूँ, फॉर्मूला दे देता हूँ, तब फिर आपका मैं आगे बढ़ाऊंगा। फॉर्मूला देकर मैं आपको डायमेंशन निकालने कहूँगा, आप लोग निकाल के बताइएगा। पहले आप लोग
फार्मूला को जैसा सीख लीजिए क्या हो सकता है। आप देखेंगे गौर से, कोई भी दो वस्तु के बारे में सोचिए, ये दो वस्तु एक दूसरे के निकट रखा हुआ है, दोनों के बीच की दूरी जो है आपका, दोनों के सेंटर का बीच की दूरी लिया जाता है, इधर उधर का दूरी नहीं, किनारे से नहीं, सेंटर से, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी को डिस्टेंस को हम लोग आर मान लेते हैं। यहाँ पर दोनों के बीच की दूरी आर है। वस्तु का मास, द्रव्यमान तो इंग्लिश में बोलते हैं मास। एक वस्तु ये है ए, दूसरा वस्तु है बी, इसका मास को मान लेता हूँ मैं m1, इसके मास को मान लेता हूँ m2। तो दोनों वस्तु के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। इस बल के बारे में जानोगे तो बल के बारे में, इस गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में न्यूटन साहब ने नियम दिया था, और उनके अनुसार जो फार्मूला मिला था उस फार्मूला को आप देखते हो, F बराबर कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2 बटे R स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग ने पढ़ चुका है। आपके सिलेबस में भी ग्रेविटेशन टॉपिक है, 9th में जो अच्छा से पढ़े होंगे जरूर इसको समझ रहे होंगे, और 9th में खेल मकड़ी किए होंगे तो भले नहीं देखे होंगे, लेकिन ये चैप्टर पुनः आपके सिलेबस में है। ग्रेविटेशन चैप्टर एक स्पेशल है, बहुत लंबी सारी बातें, बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत बड़े बड़े बातें, बहुत गहराई का बातें, बहुत कंसेप्ट का बातें वहाँ सीखने को मिलेगा। तो F बराबर ये हो गया आपका। अब देखो गौर से, इसी जी को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। यही जो जी है वही बड़ी जी इसका सिंबल है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का सिंबल वही यहाँ पर है। तो पूछेंगे उस फार्मूला से जी बराबर क्या है, तो भाई मेरे आप कह दोगे जी बराबर आर स्क्वायर आके गुना हो जाएगा इधर, एफ इंटू आर स्क्वायर बटे आपका हो जाएगा m1 इंटू m2। इसको कह रहे हैं हम लोग बल, एफ को बल, आर दूरी का स्क्वायर, m1 m2 द्रव्यमान है। अब मैं कहूँगा जी का डायमेंशन बताना है आपको। जी क्या चीज़ है आप लोग समझ रहे हो, यही है जी। जी क्या है गौर करके देखना, ये जी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। यही गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जी, जिसका डायमेंशन लेना है। तो फोर्स का डायमेंशन आपको यहाँ पर देखना है क्या हो सकता है। तो फोर्स का डायमेंशन आप बोलोगे एम एल टी माइनस टू, आर दूरी है, दूरी का डायमेंशन एल, पावर 2 है, पावर 2 देंगे, बाय m1 इंटू m2। m1 मास है उसका m होगा, m2 मास है उसका भी डायमेंशन m होगा। आप देखोगे एक m कैंसिल हो जाएगा आपका, आप चाहो तो कैंसिल कर भी सकते हो, नहीं तो चुपचाप कर लिख सकते हो। तो तब यहाँ पर आप देखोगे इसका डायमेंशन हो जाएगा, ये m नीचे है ऊपर ले जाओगे, जैसे ऊपर ले जाओगे m पावर -1 हो जाएगा, l यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 पावर है, तो पावर जुड़ जाएगा, l 3 हो जाएगा और t पावर -2 रह जाएगा। ये हुआ आपका डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का डायमेंशन। आप लोगों ने इसको देखा, क्लियर है, समझ में बात आ रही है। चलिए बहुत सुंदर बात, बहुत अच्छी बात है। क्या है रे श्वेता, मैसेज डिलीट कर ली बाबू, तो डिलीट कर लिए। चलिए हो गया लिखा हुआ आप लोगों का, संतुष्ट है सभी लोग क्लियर रूप से, कोई दिक्कत किसी बच्चों को। तो चलिए अब मैं आपको बात करता हूँ, इतने बातों को आपने सुन लिया, इतना प्रैक्टिस मैंने आप करवा लिया। अब यदि मैं होमवर्क आपको दूं, आप निश्चित रूप से फॉलो करेंगे। तो चलिए आपके सामने होमवर्क आएगा, आप पूरा ताकत लगाएंगे और पूरा जवाब देने का कोशिश करेंगे, राइट। तो उसको कोशिश करने के लिए एक दो बात और जरा सा बता लेते हैं जिसका आपको यूज करना पड़ेगा। तो गौर से सुनिएगा, गौर से सीखिएगा।
चार्ज आवेश, चार्ज आवेश का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। मिस्टर कार्तिक जी, आपका पहला क्लास है, तो चलिए आप हमसे बात करेंगे क्लास खत्म होने के बाद। जो भी बच्चे बाद में जुड़े हैं और जुड़कर पढ़ाई करना चाहते हैं कंटिन्यू, तो आपको मैंने दिखाया था, मैंने बोला था कि मेरा जो मोबाइल नंबर है 9199712290 पर संपर्क करें। संपर्क करें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। संपर्क करें, इस पर आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। क्लास के बाद बात कीजिएगा। जो भी बच्चे हैं उसको अच्छे से कैसे पढ़ना है आप संपर्क कीजिए। आपके पास क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप गौर से देखिए, उस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आवेश 10th क्लास में जब आप आए थे तो करंट चैप्टर जब स्टार्ट किए थे तो सबसे पहले इसी शब्द से मुलाकात हुआ था। इससे जान पहचान आपका अच्छा है, इससे आपका नाता रिश्ता अच्छा है। तो इस रिश्तेदार से भाई साहब पूछिए, अरे भाई साहब तुम्हारा डायमेंशन क्या है, डायमेंशन फार्मूला तुम्हारा क्या है, भाई साहब जवाब देंगे। तो इसका जवाब देने के लिए आप सभी बच्चे 10th क्लास में पढ़ाई कर चुके हैं, उसको देखेंगे गौर से। चलिए विशाल जी पढ़िए मन लगाकर, देखते हैं। देखिएगा, एक छोटा सा बात समझने का कोशिश करेंगे। इस दुनिया में, इस संसार में, समाज में हजारों हजारों लोग रहते हैं अलग अलग समाज में, लेकिन आप उसमें देखते होंगे उस समाज में सभी का वैल्यू नहीं होता है। वैल्यू उसी व्यक्ति का होता है जो वर्षों तप करके, संघर्ष करके, जुनून के साथ, लगन के साथ, ईमानदारी से मेहनत किया है। समाज में उसी का नाम है, उसी का पहचान भी होता है। बाहर से कोई व्यक्ति आते हैं, फल्ला बाबू हैं, फल्ला बाबू के नाम से समाज जाना जाता है। ओल झोल करने वाले व्यक्ति से समाज की पहचान नहीं होती है, उससे समाज गंदा होता है। तो आप सभी बच्चों को, जितने को अच्छा नाम पहचान बनाना है, गंदे लोगों को मत देखिए, आप सिर्फ अच्छे लोगों को देखिए, गंदे लोगों को साइड करते जाइए। चलिए विशाल जी, ओके, ध्यान देंगे। आपका ये टर्म है जिसका जवाब आपको देना है, ठीक है ना। चलिए हम लोग अपने काम में लगे रहेंगे। तो कहता है चार्ज आवेश का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। तो बहुत सिंपल बात है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मूल भौतिक राशि 7 है। मास, लेंथ, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। वो जो इलेक्ट्रिक करेंट है, वो इलेक्ट्रिक करेंट मास, लेंथ, टाइम के बाद अलावा चौथा नंबर, 5वां नंबर पर है, उसका यूज यहाँ होना है। तो वैसे चूंकि आप 10th क्लास में पढ़े थे, जब आप 10th क्लास में थे तो आप बच्चे स्टडी किए थे और आपको पता था I इक्वल टू क्यू बाई टी। आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं ना। तो I हुआ इलेक्ट्रिक करेंट, क्यू हुआ चार्ज, टी हुआ टाइम। मतलब इलेक्ट्रिक करेंट इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। देखेंगे यहां पर है विद्युत
धारा बराबर आवेश आवेश बटे समय। तो यहां से कहूंगा मैं आवेश लिखो, चार्ज लिखो, तो आप कहोगे धारा गुना समय। अब देखो इस फॉर्मूला को, ये भी फंडामेंटल है और ये भी फंडामेंटल है, मूल भौतिक राशि दोनों है, दोनों से मिलकर चार्ज बना है। तो चार्ज का डायमेंशन लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, चार्ज का डायमेंशन लिखना है, तो आपको पता है उसमें जो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व हुआ है उसका डायमेंशनल सिंबल को पुट कर दीजिए। तो करंट का डायमेंशन सिंबल आई है और टाइम का, समय का टी है, तो मैं इसको लिखूंगा आई टी। या आप बच्चों ध्यान देना गौर से, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन सिंबल आपको बोला था कैपिटल ए भी लिख सकते हैं, कैपिटल ए इंटू टी लिखेंगे, तो ये भी लिख सकते हैं आप ए इंटू टी, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया आई टी और ए टी, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला आई टी और ए टी, ये याद कर लीजिए, होल लाइफ इसको याद रखना है, ठीक है ना। करंट से रिलेटेड जितना थ्योरी पढ़ेंगे सब जगह लगभग चार्ज शब्द आएगा ही, और चार्ज का डायमेंशन सब जगह यूज होता है, इसको याद रखिएगा। जो जो बातें याद करने लायक है मैं आपको बोलते जा रहा हूँ, उसको एकदम प्यार से मान लीजिएगा, गुरुजी ने जो कहा उसको करना है तो करना है। अंधा विश्वास, छत से कहूंगा कूद जाओ, कूद जाना है, ये नहीं सोचना है कि कूदने के बाद पैर टूटेगा या नहीं। तो जो बच्चे गुरुजी ने कहा कूदने, सोचने लगेगा कि कूदे कि नहीं कूदे, पैर टूटेगा कि नहीं, वो बच्चे अंधविश्वास नहीं हुआ, वो आंख बंद करके भरोसा नहीं किया। और जो बच्चे आंख बंद करके भरोसा नहीं करेंगे वो कभी अच्छा नहीं हो सकते, क्योंकि पता है गुरुजी कभी आपको छत से कूदने कहेगा ही नहीं, कहेगा वही काम जो संभव है और होता होगा, वही काम गुरुजी आपको कहेंगे। तो इसीलिए कहा गुरुजी के बातों को आंख बंद करके सुन लेना चाहिए। अब ये भी ध्यान देना होगा कि वो गुरुजी लॉलीपॉप खिलाने वाले हैं कि पॉलिश करने वाले हैं, उस पर भी ध्यान देना होगा। गुरुजी जिस जान से मेहनत करने वाले हैं या नहीं, फोकस मारने वाला भी गुरुजी मॉडर्न युग में होता है, उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, ठीक है ना। तो आज इतना सा बात बताया गया आपको, इसको ध्यान में रखना है। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं नई एनर्जी के साथ, नए उमंग के साथ। तब तक बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।